पिछले कुछ समय से जिस तरीके से नेशनलिज्म को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, राष्ट्रवाद को जिस तरीके से अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें मिलिटेंट नेशनलिज्म जो पहले जिन टर्म्स में हम समझते थे कि उग्र राष्ट्रवाद होना चाहिए, उस उग्र राष्ट्रवाद का जो पैकेज है, मिलिट्री या सेना उसका बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, उसको वो अलग करके नहीं देख पाते, क्योंकि उनके लिए आपको याद होगा कि पिछले 10-20 सालों से जब ये माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर, डेमोक्रेसी के खिलाफ भी लगातार बातें चल रही हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी लगातार बातें चल रही हैं, और लोग देश और दुनिया की हर एक समस्या का सिर्फ एक समाधान आपको बताते मिल जाएंगे कि इस देश को एक तानाशाह चाहिए, इस देश को एक सैनिक शासक चाहिए। तो ये जो मेंटालिटी है, एंटी डेमोक्रेटिक मेंटालिटी है, जिसमें उनका सबसे बड़ा दुश्मन लोकतंत्र है, वह उनको उसके बरक्स सेना को खड़ा करना है। मैं इस पूरे नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म का जो पूरा खेल रचाया गया है पिछले 2-3 साल से, और जैसा सर ने बताया कि हम सब यहाँ पर फिलहाल तो अभी कोट एंड कोट एंटी नेशनल्स ही बैठे हुए हैं, तो बेसिक आइडिया यही था हमारा कि ये वंदे मातरम का जो कंट्रोवर्सी है, जो अभी कंट्रोवर्सी तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल में वंदे मातरम होता है उन्हीं की जुबान पर भी वंदे मातरम होता है। तो जिन्होंने गाया नहीं, जिस वक्त ये मुल्क पूरा लड़ रहा था, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के लड़ रहा था, लाठियां गोलियां का सामना कर रहे थे और मुंह से वंदे मातरम बोलते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तब तो इनके जो पुरखे थे वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तब तो वो या तो माफी नामे लिखते थे और या तो फिर अंग्रेजों की मुखबिरी करते हुए दिखते थे। तो उस समय तो इन्होंने वंदे मातरम गाया नहीं। और जो 40s में जब इन्होंने पहली बार वंदे मातरम को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनका ये ना चोर चोर मौसेरे भाई के तरीके का ये नाता है। जिस वक्त से मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम को कंट्रोवर्शियलाइज करना शुरू किया, ठीक उसी समय से हिंदू महासभा और आरएसएस ने भी उसको कंट्रोवर्शियलाइज करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग का कहना था कि नहीं, इसको तो जिन्ना ने जो जिस तरीके से लाहौर टाइम्स में एक आर्टिकल लिख करके उसका ट्रांसलेशन किया लिटरल और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की, उन्होंने लिखा शरारतन, उन्होंने लिखा गो टू द मदरलैंड। अब झुकने की बात है, अब झुकेगा तो कोई अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा तो कोई सर नहीं झुकाएगा, लेकिन उसका जो सही अर्थ था, जो सही ट्रांसलेशन था, वो था सैल्यूट टू द मदरलैंड। माँ को सलाम तो किया ही जा सकता है, अब आप कह दोगे कि सलाम भी नहीं किया जा सकता माँ को, तो पूरी परंपरा चौपट हो गई। तो ये खेल जब मुस्लिम लीग ने शुरू किया, उसके पैरेलली फिर आरएसएस हिंदू महासभा को लगा कि अच्छा इनको ऐतराज है, और जो इस हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान बोल दिए कि हमको ऐसा करने में ऐतराज है, वही बात कह दो।